कानपुर में 8,000 के करीब छात्रों की छात्रवृत्ति फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कानपुर की समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, छात्रवृत्ति फंसती हुई नजर आ रही है, क्या कारण इसके हैं? इस संबंध में मुझे ये बताना है कि क्योंकि हमारे पास एससी जनरल का 20,000 का सस्पेक्ट डेटा आया था, उसमें से 8,000 बच्चों को हमें रिजेक्ट करना पड़ा। इसके पीछे दो मेजर रीज़न समझ में आ रहा है। एक तो एफिलिएटिंग एजेंसी ने कुछ बच्चों को फॉरवर्ड नहीं किया है, ये रहा डेटा फॉरवर्ड नहीं किया, और दूसरा यूआईडी, जिन बच्चों ने आधार से मैपिंग नहीं कराया है अपने अकाउंट नंबर को, तो उनके सारे खाते को हम लोगों ने होल्ड कर मतलब रिजेक्ट कर दिया है। तो ये दो रीज़न है जिस वजह से छात्रवृत्ति उनकी रुकी हुई है। एफिलिएटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं? क्या यूनिवर्सिटी भी इसमें है और कौन कौन सी है? तो इन्होंने क्यों नहीं डेटा निस्तारित किया? इसमें देखिए, इसमें क्या प्रोसेस होता है कि हम लोगों का शेड्यूल जो होता है शासन से मई से ही निर्धारित हो जाता है, और स्टेप बाय स्टेप जो है सारा टाइमिंग जो भी शेड्यूल्स है इनको हम लोग सर्कुलेट करते रहते हैं थ्रू ग्रुप के प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, कॉलेज की मीटिंग करा करके। तो इसमें जो भी हो म्यूचुअली इन लोगों को, जैसे एफिलिएटिंग एजेंसी को कॉलेज से संपर्क करना चाहिए था, कॉलेज वालों को भी डेटा जो है वो एफिलिएटिंग एजेंसी को प्रोवाइड कराना चाहिए था। तो एक ये म्यूचुअल इन लोगों का कंसर्न होना चाहिए था, उसके थ्रू ही वो डेटा हमारे पास भेजते हैं। अब जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आए थे प्रोफेसर्स, उन्होंने बताया कि 250 कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित 250 कॉलेजेस ने तो डेटा दिया उन्हें, ठीक है, उन्होंने फॉरवर्ड किया, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे रह गए हैं जो छूट गए। तो हो सकता है कि उनका वही इग्नोरेंस कहा जाए कि इजी गोइंग की स्कॉलरशिप आ जाएगी, इस क्रम में रहे हैं, इसी वजह से ये दिक्कतें आई हैं। तो वही कहाँ पर मानती हैं? क्योंकि 8,000 बच्चों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो उनके लिए बड़े मायने रखती है छात्रवृत्ति जो सरकार देती जी जी जी, इसमें लापरवाही तो देखा जाए तो शिक्षण संस्थानों को इनिशिएट करना चाहिए था कि आपके यहाँ बच्चे हैं एससी के, जनरल के, ओबीसी के बच्चे हैं, तो आप इनिशिएट करिए और आप एफिलिएटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए और सारा डेटा प्रोवाइड करिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसे सुधार करके सारी चीज़ें आप फिल्टर्ड करके दीजिए। तो कहीं न कहीं इन लोगों का म्यूचुअल कुछ रहा है। तो इसमें करीब 6 एफिलिएटिंग एजेंसीज़ हैं और उसमें 55 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनकी तरफ से जो पेंडेंसी थी उसको क्लियर किया गया, निस्तारित कर दिए गए। उनके पास ऐसा कुछ नहीं रहा कि जिसमें उनकी खामी या लापरवाही की बात की जाए। नहीं नहीं, अगर ऐसा नहीं रहता तो ये तो सीधे सीधे, अगर आप किसी भी बच्चे का अगर एफिलिएटिंग एजेंसी से रिजेक्ट हुआ है उस कारण, तो वो तो सीधे स्टेटस आ रहा है कि एफिलिएटिंग एजेंसी ने उनको फॉरवर्ड नहीं किया है। तो ये तो सीधे दिख रहा है। हमारे कहने इनके कहने से तो आधार नहीं बनता है। यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो उनकी वजह से कितने उन्हीं की वजह से नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी में हाँ, चूँकि उनके कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उनके बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी से जुड़े अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 60 to 70% कानपुर यूनिवर्सिटी, बाकी अदर जो 4-5 और एफिलिएटिंग एजेंसी है उनके बच्चे हैं। आगे क्या कर रहे हैं आप लोग कि बच्चों का भविष्य बना रहे और छात्रवृत्ति जो उनके लिए बेहद ज़रूरी होती है वो उनको ज़रूर मिले? इस संबंध में हम लोगों ने पहले से ही अलर्ट मोड में काम किया है। हमने 6 मार्च को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निदेशक समाज कल्याण को पत्र लिखा है कि यदि इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती है, एक दिन के लिए भी लॉगिन खोल दिया जाए तो इन बच्चों का उसके थ्रू जो है कुछ भला हो जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए। तो इस संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में ये सारी बातें हैं, और शायद हम श्योर तो नहीं है इस बारे में, लेकिन शायद ये हो सकता है कि 1 महीने बाद कुछ इस पे वर्कआउट हो और हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। तो समाज कल्याण विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि जो गलती कॉलेजेस की तरफ से, शिक्षण संस्थानों की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ या अथॉराइज करने वाली अथॉरिटीज़ की तरफ से की गई है उसको सुधारा जाए, और जिन 8,000 बच्चों की जो स्कॉलरशिप फंस गई है उसको जल्द से जल्द दिलवाया जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। क्या नाम है आपका? शिवम पाल नाम है। शिवम, कहाँ रहते हो? पनकी रतनपुर। पढ़ते कहाँ पे हो? आईटीआई प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा, क्या कर रहे हो? अभी सर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कॉलरशिप लेते हो? हाँ, स्कॉलरशिप सर आई नहीं थी उस बार तो। अच्छा, क्यों नहीं आई थी, क्या वजह है? फंड की कमी बता रहे थे। इस बार आपने आवेदन किया? यस सर, इस बार किया है। आपको मालूम है कि इस बार स्कॉलरशिप इस बार भी नहीं आ पाएगी क्योंकि पोर्टल बंद हो गया? अभी तो जानकारी नहीं थी, आपने बताया तो पता चला है। अच्छा, स्कॉलरशिप अगर नहीं आएगी या नहीं आई पिछले साल, कितनी मुश्किलें हुई? मुश्किलें तो सर हुई थी, मतलब फिर लोगों से पैसे ऐसे लिए गए, फिर फीस भरी गई। मुश्किलें तो आती हैं, वही चीज़ है। और अगर अब स्कॉलरशिप पर नहीं आएगी तो क्या होगा? क्या हाल होगा परिवार का? कैसे मैनेज करोगे? फीस कैसे दोगे? क्या बताया सर, फंड की कमी दिखा देते हैं तो उसमें कुछ आ रहा ही नहीं करने में, मतलब कैसे फीस कैसे भरोगे? फीस का सर क्या बताया, मतलब सेकेंड ईयर है इस बार तो
तो मांगे देखेंगे फिर कहाँ से, जैसे जैसे इस बार हुआ मतलब कि अब वही लेना देना किसी से ना वही होगा सर। क्या नाम है आपका? किशन कुमार। अच्छा, क्या करोगे सर? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी। अच्छा, ITI में। जी सर। स्कॉलरशिप आती है? सर इस पिछली बार भरा तो नहीं आई थी। नहीं आई थी। इस बार भी आवेदन किया है? इसी का नहीं भरा, आई नहीं थी। नहीं आई थी? नहीं सर। अच्छा, परिवार की हालत कैसी है? गरीब है, मतलब मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो फीस देने की स्थिति में हो? अभी तो जुगाड़ है तो करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, कहाँ जॉब करते हो? अभी करता नहीं, बस नाइट में सोचता हूँ कर लूँ। अच्छा, मान लो अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है तो कैसे फीस भरोगे, क्या करोगे? परिवार की हालत क्या है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ठेकेदार हैं, अब भाई प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा, तो कैसे फीस भरी जाएगी? नाइट में कोई जॉब करूँगा। स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो फिर यही कंडीशन है, और क्या करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, क्या पढ़ाई कर रहे हो? ITI। स्कॉलरशिप भरते हो? हाँ भरते हैं। अच्छा, अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है, जैसे फंस गई 8,000 बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, पोर्टल बंद हो गया है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे? तो स्कॉलरशिप के भरोसे तो सब कुछ हो नहीं रहा है, तो अपना आएगी तो अच्छी बात है, तो नहीं आएगी तो फिर अपना कहीं से ले दे के या फिर जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। कैसे करोगे, मतलब कैसे मैनेज करोगे? मैनेज क्या, मम्मी भी जॉब करती है सही छोटी मोटी, तो हो जाता है। बड़े पापा जी क्या है कि मेरे पापा काम वाम करते नहीं हैं, चल नहीं पाते हैं, तो बड़े पापा है वही अपना देख रेख करते हैं। स्कॉलरशिप आएगी तो अच्छा होता है। हाँ आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर पढ़ाई तो करो। मेरा नाम हर्ष कुमार दुबे। हर्ष, क्या कर रहे हो? प्राइवेट ITI। ITI कर रहे हो। अच्छा, स्कॉलरशिप आती है? स्कॉलरशिप नहीं आई थी। नहीं आती। अच्छा, ये इस बार आवेदन किया था? जी जो आवेदन आप लोगों के द्वारा किए गए हैं, आप जैसे 8,000 बच्चों के द्वारा जो किए गए हैं, जी। वो फंस गए हैं, लटक गए हैं, पोर्टल बंद हो गया है, अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो क्या परेशानी होगी या सब ठीक रहेगा? नहीं, परेशानी तो बहुत हो रही थी। फीसेस देने के लिए जॉब भी करना पड़ता है, इसीलिए फीसेस देने के लिए दिक्कत होगी। अगर स्कॉलरशिप के सारे हम लोग मतलब ITI करने का एडमिशन कराया था, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। दिक्कत होगी। जी सर। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की स्थिति सही नहीं है। पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2 साल पहले कोविड टाइम पे, तो सही तो नहीं है स्थिति पर। स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो परेशानी होगी। हाँ जी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।